किया है, मेरी फैमिली में भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे फादर ने अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म करी है, मेरी मदर ने भी बहुत सारी एनर्जी है उनके अंदर आज के टाइम पे, और ऑल फैमिली मेरी इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी लोगों का। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज का टॉपिक हमारा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर है। तो जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को अपनी फैमिली के अंदर की सुना होगा कि ब्लॉकेज आ रही है हमारी बॉडी के अंदर। बहुत सारे लोगों बोला कोलेस्ट्रॉल लेवल डॉक्टर बता रहा है बढ़ चुका है, 90% हो गया, किसी का 95% हो चुका है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल सी चीज है और हर किसी की बॉडी में पाया जाता है। ये चाहे जो भी इंसान हो चाहे जानवर हो, हर किसी के ब्लड वेसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। लेकिन बस आपको ये समझना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल में है क्या। ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल एक सॉफ्ट फैट है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं इसका, आप देखते जैसे मोमबत्ती जो होती है उसकी तरह ये हमारा फैट होता है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जम जाता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। ओके, पारा नंबर 1 के अंदर। ओके, नेक्स्ट सर। नेक्स्ट पे जैसे देख सकते हो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जाता है और उसके अंदर जाके जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की एक लेवल तक की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस मात्रा से ज्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर यानी ब्लड वेसल के अंदर, आर्टरीज के अंदर हमारी बच जाती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि वो हमारे ब्लॉकेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस का फेस करना पड़ जाता है। इसको आगे और देखेंगे। नेक्स्ट सर, अंडरस्टैंड करिए कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली कैसे वर्क करता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो दो ब्लड वेसल बने हुए हैं आपके सामने, एक नॉर्मल है और एक में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पाया जाता है जैसे मैंने बताया आपको। लेकिन जब ये ओवर हो जाता है हमारे आर्टरीज के अंदर तब हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो एक इमेज है, इमेज के अंदर आप देखोगे कि हमारे ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है, हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, हमारी रेटिना पे इसका बहुत बुरा असर होता है और हमारे लीवर पे भी इसका बहुत बुरा असर होता है। और हमारा जो शुगर लेवल है ये भी नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है या फिर लो हो जाता है बहुत ज्यादा कई बार। तो नेक्स्ट सर, एक बार नेक्स्ट करिए। तो इसको देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है हमारा किस वजह से बढ़ा, क्योंकि जब तक हमारी बॉडी के अंदर 90 प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं होता तब तक हमें अंदाजा नहीं होता कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल है या नहीं है। तो सिंपल देखिए, जैसे कि नॉर्मल ब्लड वेसल दिखा रहा है आपको, इसमें नॉर्मल फ्लो चल रहा है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में देखिए आप जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल जम चुका है और हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी है। जब भी अगर आर्टरी ब्लॉक होगी आपकी तो आपके जो ब्लड वेसल्स है, आपके उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो जा रहा है वो आपका टकरा के जब रिटर्न होना शुरू हो जाता है तब आपको हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। इसकी वजह से आपको चेस्ट पेन वगैरह भी फेस करना पड़ता है। तो आपको सिंपल ये समझना है कि अगर आप अपनी बॉडी के अंदर प्रॉपर अच्छे से डाइट को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह को फॉलो करते हैं, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है आपको। ओके, नेक्स्ट सर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए आप सब। जैसे कि आप देख सकते हो कि 40% इंडियंस आर रिस्क एंड हार्ट डिजीज। तो आपको समझना पड़ेगा 40% से ज्यादा इंडियंस ऐसे हैं जिन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ऐसा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो लास्ट ईयर आपने देखा हमारे पास से बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जिन्हें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और बहुत कम एज की एज में, 40 ईयर्स की एज में। और अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी, आपने सुना होगा कि एक 12 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। बेसिकली अगर मैं इसका बात करूं, इंडियन हेल्थ सिनेरियो की बात करूं तो 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पर डे हमें हार्ट अटैक की वजह से अलविदा बोल देते हैं। ओके, तो आप लोग को समझना है आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप मेंटेन कैसे रखोगे, जब आपको एक्चुअल में पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है और किस कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके लिए आपको दो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कितने टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला है एसडीएल, दूसरा है एलडीएल। एसडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो आपको सिंपली समझना है जो एसडीएल है, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है हमारा ये। और जो सेकंड है एलडीएल, ये हमारी बॉडी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है इसके वजह, इसका लेवल अगर एक लेवल से ज्यादा होता है तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसडीएल की,
एसडीएल का काम क्या होता है ये समझिए आप लोग। एसडीएल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो एसडीएल का काम होता है कि उस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव करे और हमारे ब्लड वेसल को फ्लो में रखे, ठीक है, और उसमें खिंचाव बना रहे। और अगर एलडीएल की बात करो, अगर एलडीएल की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, हमारी आर्टरीज को जो उसमें प्रॉब्लम्स होती है खिंचाव में रुकावट आ जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ब्लॉकेज की वजह से स्टैंड डलवाए जाते हैं, जिसके स्टैंड आपने देखा होगा प्रॉपर स्टैंड डाल के फिर पूरी जिंदगी वो स्टैंड के सहारे ही रहते हैं। ओके, और आपको ये समझना पड़ेगा ये जो एलडीएल बढ़ता कैसे है। आपका एलडीएल आपकी सिर्फ दो चीजों से बढ़ता है, बैड लाइफस्टाइल से और आपका गलत खान पीन से। गलत खान पीन में क्या आता है, जैसे कि आप फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, पैकेज फूड खा रहे हो, और आप भी खा रहे हो और आप अपने बच्चों को भी खिला रहे हो। तो आपको ये समझना है जंक फूड, मैदे वाले फूड से अपने बच्चों को दूर रखना है। और जितने भी टाइप्स के हमारे जंक कोलेस्ट्रॉल के फूड आते हैं, जैसे कि तले हुए फूड आते हैं, हमारे पैकेजिंग वाले फूड्स होते हैं, ठीक है, मैदे वाले फूड होते हैं, इन सबको आपको अवॉइड करना है और एसडीएल को अपना बढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, और एलडीएल को कम करना है। नेक्स्ट सर। तो आप समझिए आज के टाइम पे बेसिकली गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे हमें हमारी बॉडी में बढ़ सकता है, उसके लिए हम क्या करें। वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारी बॉडी के लिए वो होता है बीटा ग्लूकन। अब बीटा ग्लूकन होता क्या है एक्चुअल में ये समझिए आप लोग। बीटा ग्लूकन बेसिकली एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारी बॉडी में, हमारी आर्टरीज में, हमारे ब्लॉकेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वो रिमूव करता है वो। ओके, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि ये बीटा ग्लूकन हमें मिलता कहाँ से है। अगर मैं बात करूं नॉर्मली जो हमें अपने खाने से मिल जाता है ये, और ये खाने में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो आप, जैसे कि ओट्स है आपका, ब्रेन से आपका, उसके अलावा बीट से आपके, ऐसे इन खानों के अंदर आपको मिल जाते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट करिए सर। तो यहां तक तो हमने बात करी सिर्फ प्रॉब्लम्स। तो जाहिर सी बात है जहां भी प्रॉब्लम्स होती है वहां उसका सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होता ही है। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बीटा हार्ट। बीटा हार्ट एक्चुअल में जो आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के अंदर जमा हो जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में मदद करता है। और ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है हर एक इंसान के लिए जो अपनी हार्ट को हेल्दी रखना चाहता है, अपने ब्लड वेसल को फ्लो में रखना चाहता है और चाहता है कि कभी भी उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ना बढ़े। ओके, अगर मैं बात करूं बीटा हार्ट की, तो बीटा हार्ट के अंदर आपको बीटा ग्लूकन मिल जाता है एक अच्छी मात्रा में, 3 ग्राम डाइटरी फाइबर मिल जाता है जो कि आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल करता है। ओके, और इसकी वजह से आपकी आर्टरीज बिल्कुल नॉर्मल होती है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है। नेक्स्ट सर। तो ये बेसिकली आपको जैसे मैंने बता ही दिया बीटा हार्ट प्रोडक्ट आप एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए। ये सिर्फ आपके ब्लड वेसल्स के लिए नहीं है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए भी है और आपकी बॉडी को लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 18+ कोई भी इंसान कर